Hello and welcome to all my dear students. Welcome on our YouTube channel. दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं सबसे पहला टॉपिक जो है अमाइन का स्ट्रक्चर ऑफ अमाइन, देन सेकंड टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइन एंड थर्ड टॉपिक दैट इज नॉमेनक्लेचर ऑफ अमाइन के बारे में. सो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट. तो दोस्तों अब हम बात करते हैं सबसे पहला टॉपिक जो है आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ अमाइन. सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे अमाइन के स्ट्रक्चर के बारे में. दोस्तों अमाइन का जो स्ट्रक्चर है ना, तो सबसे पहले हमें ये पता है अमाइन आर डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया. ओके, अगेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइन जो हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था, है ना. डिफरेंट टाइप ऑफ अमाइंस, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड 4 डिग्री क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, दे आर डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया. तो सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ अमाइन को समझने के लिए हम अमोनिया जो है NH3 उसका स्ट्रक्चर देखते हैं, जो ऑलरेडी हमने केमिकल बॉन्डिंग में वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन VSEPR में ऑलरेडी हमने देखा होगा. ठीक है, वी ऑल नो दैट नाइट्रोजन इज अ सेंट्रल एटम. नाइट्रोजन इज अ सेंट्रल एटम, so it is considered as A. Suppose nitrogen belongs to group number 15, so it contains 5 outermost electron, 5 valence electron, fine, out of which 3 are used for bond formation. So bond formation में 3 यूज हो गए और एक लोन पर रहेगा, इसीलिए इसको हम बोलेंगे AB3E टाइप ऑफ मॉलिक्यूल. Now in the case of AB3E type of molecule, if we connect this with example of CH4, अगर हम इसको कनेक्ट करें CH4 से, तो CH4 में क्या है, कार्बन ग्रुप 14 से बिलोंग करता है और उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है जो हाइड्रोजन को उसे डोनेट कर दिए. और इसीलिए हमने पढ़ा था VSEPR में कि उसका बॉन्ड एंगल जो है इट इज 109.28, because according to VSEPR theory the repulsion between bonding pair of electron is very less and the repulsion between lone pair electron is maximum. So in this case where nitrogen is a central atom, it contains a lone pair of electron. It contains lone pair, and so due to presence of this lone pair, the repulsion between lone pair electron increases, and due to repulsion between lone pair of electron, it will again क्या करेंगे वो इलेक्ट्रॉन, तो क्या करेंगे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ये बॉन्ड को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जो ऑलरेडी बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है उसको कॉन्ट्रैक्ट करेंगे. इसीलिए यहाँ पे हमने पढ़ा था अकॉर्डिंग टू VSEPR बॉन्ड एंगल स्टैंडर्ड जो रहता है, ओके, स्टैंडर्ड क्या रहता है 109.28, उससे डिक्रीज होगा. और हमने यहाँ पे पढ़ा था, आप सबको पता होगा, बॉन्ड एंगल इज 107 इन केस ऑफ अमोनिया. ज्योमेट्री इज पिरामिडल एज वी कैन सी दैट ज्योमेट्री पिरामिडल है बेटा. और नाइट्रोजन जो है इट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड. ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो हैं वो हाइड्रोजन से कनेक्टेड हैं और एक लोन पेयर जो है उसके रिपल्सन की वजह से बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. Now if we talk about different type of amines, अगर हम different type of amines की बात करें तो अमाइन हम कैसे derive करते हैं, by substitution of hydrogen from the structure ammonia. तो अगर मैं यहाँ से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दूंगा, है ना, अल्काइल ग्रुप से, तो लोन पेयर में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना. मैं लोन पेयर को थोड़ी रिप्लेस कर रहा हूँ, मैं थोड़ी कोई एटम ऐड कर रहा हूँ, नहीं, मैं तो हाइड्रोजन को क्या कर रहा हूँ सब्स्टिट्यूट, तो लोन पेयर तो वही रहेगा. तो इसका मतलब रिपल्सन तो प्रेजेंट है, तो इसका मतलब ये होगा बॉन्ड एंगल 109.28 तो नहीं होगा, उससे थोड़ा कम होगा. ठीक है, चलो. तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ NR3 का स्ट्रक्चर. दिस इज ट्राई अल्काइल अमाइन माय डियर फ्रेंड्स. दिस इज कम ऑन, दिस इज ट्राई alkyl amine. Say for example, in place of R
इफ आई राइट मिथाइल तो ये क्या हो जाएगा, ट्राइमिथाइल अमाइन हो जाएगी, मतलब ये टर्शियरी अमाइन हुआ। क्या कोई आपको फर्क दिख रहा है स्ट्रक्चर में, ज्योमेट्री में? नहीं दिख रहा है सर, तो बेटा पिरामिडल है। क्या हाइब्रिडेशन चेंज हुआ? नहीं चेंज हुआ, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर के साथ हम कोई छेड़खानी नहीं कर रहे। लोन पेयर तो वही है ना, खाली H की जगह हमने मिथाइल लिख दिया, R लिख दिया। तो इसीलिए यहाँ पे स्टैंडर्ड जो बॉन्ड एंगल है 109.20 उससे डिक्रीज होके बॉन्ड एंगल हो जाएगा 108, स्पेशली इन केस ऑफ ट्राइमिथाइल अमाइन इन दिस केस। तो बेटा स्ट्रक्चर जो है उसके अंदर आपको कितनी डिटेलिंग याद करना, कितना याद करना है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ना। अब हम बात करते हैं जो चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक है। पहले हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन, देन वी स्टडी स्ट्रक्चर। अब बेटा हम बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन के बारे में। तो दोस्तों देखते हैं क्लासिफिकेशन। एज वी नो दैट amines are derivative of ammonia. Okay, so classification of ammonia is dependable on number of alkyl or aryl group present in a particular structure of amine. Classification depend करता है कि amine के स्ट्रक्चर में कितने R present हैं. Okay, so again मैं रिपीट करता हूँ, अमोनिया से हम वन बाय वन हाइड्रोजन को अगर हम रिप्लेस करेंगे so we'll get the structure of amines. अमोनिया में से वन बाय वन हाइड्रोजन को रिप्लेस करने के बाद हमें अमाइंस कौन से हैं वो हमें पता चलेगा। देखो आप यहाँ पे मैं लिखता हूँ, अमाइंस आर क्लासिफाइड according to number of alkyl, that is R, or aryl, that is Ar. Present in the structure. स्ट्रक्चर में कितने R और Ar प्रेजेंट है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। बड़ा इजी टॉपिक है बेटा, इसमें बिल्कुल है ना कोई कंफ्यूजन आपको होने की चाहिए। जैसे कि ये है NH, देखो ये हो गया अमोनिया। अब अमोनिया जो है उसमें से अगर एक H को मैं रिप्लेस कर दूं तो ये प्राइमरी अमाइन हो गया। अब ये हमारी चॉइस है, यहाँ पे हमें अल्काइल लिखना है, एराइल लिखना है, मिथाइल लिखना है, इथाइल लिखना है, फिनाइल लिखना है, क्या लिखना है ना, वो हम पे डिपेंड करता है। फंडा क्या है प्राइमरी अमाइन का? फंडा ये है कि भाई यहाँ पे क्या होना चाहिए, कम क्या होना चाहिए, एक H का सब्स्टिट्यूशन किससे, एक R या AR से, अल्काइल और एराइल से। एंड वी नो दैट द जनरल फॉर्मूला ऑफ R, ठीक है, यहाँ पे पहले मैं लिख दूं ये प्राइमरी अमाइन है। जनरल फॉर्मूला ऑफ R दैट इज CnH2n + 1NH2। तो ये बेटा हो गया जनरल फॉर्मूला ऑफ प्राइमरी अमाइन। आई होप इट इज क्लियर टू यू। चलिए, अगर दो H मैं यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दूं, है ना, तो यहाँ R2NH हो जाएगा, R2NH। और आप सबको पता है बेटा ये सेकेंडरी अमाइन है और R2 है तो CnH2n + 1-2 है, उसको मैं लिखूंगा 2 टाइम्स NH। अगर यहाँ पे हम 3H को सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये हो जाएगा R3n। ये आप सबको पता है ये क्या है, ये क्या है बेटा, ये टर्शियरी अमाइन है, CnH2n + 1 क्या करूँगा, थ्राइस n, 3 टाइम्स। और अगर इसके अंदर और एक RX ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, ये हो जाएगा R4n + x - दिस इज 4 डिग्री क्वाटरनरी अमोनियम क्वाटरनरी अमोनियम क्लोराइड। ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ, बड़ा ही इजी। इट डिपेंड करता है नंबर ऑफ R प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर, लिखा है मैंने यहाँ पे सेंटेंस, ठीक है बेटा। और याद रखना अमाइंस आर डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। अमाइंस आर
डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया के डेरिवेटिव है। ठीक है बेटा, तो ये जनरल फॉर्मूला आपको हेल्प करेगा आइसोमर्स सॉल्व करने के अंदर। तो ये बात हो गई, स्ट्रक्चर पढ़ लिया हमने और देख लिया हमने क्लासिफिकेशन। नाउ बेटा विल मूव टू नॉमेनक्लेचर ऑफ अमाइंस। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले उसके रूल्स देखते हैं और फिर कुछ स्ट्रक्चर्स जो है इंपॉर्टेंट, जो लास्ट ईयर नीट में पूछे गए हैं या फिर एनसीईआरटी गुजरात बोर्ड में पूछे गए हैं फाइनल बोर्ड एग्जाम में, वो हम डिस्कस करते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा एंड देन विल मूव। नॉमेनक्लेचर ऑफ अमाइंस। नॉमेनक्लेचर ऑफ अमाइंस के बारे में डिस्कशन करते हैं और फिर उसके एग्जांपल्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट देखेंगे। सबसे पहले अमाइन के नॉमेनक्लेचर के लिए हम पढ़ेंगे IUPAC सिस्टम। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री सिस्टम जो है उसके बारे में सबसे पहले इंटरनेशनल सिस्टम जो है उसके बारे में बात करते हैं। IUPAC सिस्टम के बारे में बात करते हैं। Now as we know that in IUPAC system they decided to name every functional group। ओके, उन्होंने डिसाइड करा है ना, कोई भी फंक्शनल ग्रुप को नेमिंग के लिए उन्होंने डिसाइड किया प्रेफिक्स और सफिक्स और रूट वर्ड लिखना है। और आपको ये पूरा मेथड पता होना चाहिए। पहले प्रेफिक्स लिखते हैं, फिर लिखते हैं रूट वर्ड और फिर लिखते हैं हम क्या लिखते हैं, फिर बाद में लिखते हैं सफिक्स। तो जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पे इस चैप्टर के बारे में, अगर मैं स्ट्रक्चर के बारे में बात करूँ अमाइन की, तो सबसे पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है अमाइन का उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ये अल्केन है और ये अमाइन है। तो रूल ये है दोस्तों, वैसे हम अल्केन को ऐसे लिखते हैं और अमाइन जो यहाँ पे आप सबको यहाँ पे, ठीक है, मैं बता दूं कि अमाइन ही यहाँ पे एज अ सफिक्स यूज होता है, कोई नाम नहीं है। जो नाम है फंक्शनल ग्रुप का अमाइन वही सफिक्स है। तो ये सफिक्स है। और ये जो अल्केन है, जैसे एक कार्बन है तो मीथेन हो गया, दो कार्बन है तो इथेन हो गया, इसको हमें खाली जोड़ना है बस, और कुछ नहीं करना। और कहीं नंबरिंग पुट करना है भाई कहाँ पे अमाइन है, कहाँ पे प्रेजेंट है, और वो आपको पता है 3 कार्बन के बाद हम करते हैं नंबरिंग। चलिए, तो अल्केन प्लस अमाइन क्या करना है, रूल ये है ई आपको हटा देना है। तो ये हो जाएगा अल्केनामाइन। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मीथेनामाइन if there is 1 carbon present over here, ethanamine if there are 2 carbons present, प्रोपेन। अब मेंशन करना पड़ेगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 1 अमाइन या 2 अमाइन, वो डिपेंड करता है कहाँ पे है प्रोपेन में NH2 ग्रुप। ठीक है बेटा, बट याद रखो यहाँ पे आपको ई मेंशन नहीं करना। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। फॉर एग्जांपल अगेन एकदम सिंपल एग्जांपल लिख दिया मैंने, CH3NH2। ये मीथेन जो स्पेलिंग में ई था वो हटा देना है हमें और यहाँ पे अमाइन लिखना है, तो ये हो जाएगा मीथेनामाइन। इज इट क्लियर दोस्तों? वेरी गुड। चलो, अगर यहाँ पे हमारे पास है सेकेंडरी अमाइन R NH R, देखो दोस्तों यहाँ पे 2 R है, ठीक है, तो जिसके अंदर ज्यादा कार्बन होंगे वो हमारा पेरेंट है और जिसके अंदर कम कार्बन है वो हो गया ब्रांच। ठीक, और ये अल्केन के नोमेनक्लेचर में पढ़ा था कि जिसमें ज्यादा कार्बन है वो पेरेंट चेन होता है और उसके अंदर हम सफिक्स ऐड करेंगे। तो अल्केन प्लस अमाइन क्या लिखेंगे, अल्केनामाइन। और ये जो ब्रांच है उसको हम आगे लिखेंगे और उसको हम अल्काइल कंसीडर करेंगे। तो इसका नाम हो जाएगा अल्काइल और लिखेंगे अल्केनामाइन, अल्काइल अल्केन। और ये ब्रांच जो है वो नाइट्रोजन से कनेक्टेड होने की वजह से ये अमाइन आपको याद रखना है, स्पेशली ये लिखना है एन अल्काइल अल्केनामाइन। नाउ अगर सेम कार्बन है तो भी ये मेथड है, डिफरेंट कार्बन में भी यही मेथड है। डिफरेंट कार्बन होंगे तो जिसमें ज्यादा होंगे वो पेरेंट चेन होगा, जिसमें कम होंगे वो ब्रांच होगा। ठीक है बेटा, ये बात हो गई। चलो एग्जांपल ले लेता हूं मैं, जैसे कि मेरे पास है CH3NH, C2H5, तो ये है पेरेंट चेन, ये है ब्रांच। ब्रांच को पहले लिखना है, पेरेंट चेन को बाद में लिखना है। ब्रांच को पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कम ऑन,
क्या लिखेंगे, कम ऑन बताओ मुझे, एन मिथाइल, और ये कितने कार्बन है यहाँ पे, 2 कार्बन है, तो लिखेंगे इथेनामाइन। क्या लिखेंगे, इथेन। चलो माय डियर फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे टर्शियरी अमाइन के बारे में। टर्शियरी अमाइन सेम केस, बट यहाँ पे 3 R है, तो कोई बात नहीं, 2 R जो है ब्रांच हो जाएंगे और एक जो है पैरेंट चेन हो जाएगा। तो 2 ब्रांच हो गए, तो मैं यहाँ पे एन डाई अल्काइल और एक जो है अल्केनामाइन, एक हो गया अल्केनामाइन। ठीक है, चलो एग्जांपल लेना है, एग्जांपल लेना है, तो एग्जांपल लेना है, दोनों एग्जांपल ले लेंगे। एग्जांपल लेते हैं CH3 and CH2CH3 CH2CH3। देखो एग्जांपल ले लिया हमने, एग्जांपल एक कार्बन है, इधर 2 हैं, 3 है यहाँ पे, जिसमें यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, टोटल 3 अल्काइल है, यहाँ पे भी कार्बन तो 2 ही है, तो ये पेरेंट चेन है और बाकी 2 ब्रांच। तो ब्रांच का नाम हो गया एन इथाइल, फिर हो गया एन मिथाइल और हो गया इथेनामाइन। बड़ा ही सिंपल है, बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नाउ अब हम बात कर रहे हैं दूसरा जो सिस्टम है, दैट इज कॉमन नेमिंग जो सिस्टम है। उसके बारे में बात करते हैं। कॉमन नेमिंग सबसे सिंपल है अमाइन के अंदर, क्योंकि अमाइन आपको अलग ही रखना है और अल्काइल है ना, उसको डिफरेंट तरीके से होने के लिए, जैसे मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखे वही मैं यहाँ पे लिखूंगा। ये मिथाइल कंसीडर करोगे अमाइन को, अल्काइल अमाइन और एराइल अमाइन, यहाँ पे लिखूंगा मैं मिथाइल अमाइन। क्या लिखेंगे इसका नाम, कॉमन नेमिंग मिथाइल अमाइन। इथाइल मिथाइल अमाइन, कॉमन नेमिंग ये हो गया, दोनों को अल्काइल लेना है। ठीक है, दोनों को क्या लेना है, दोनों को अल्काइल लेना है। ठीक है, चलो, और ये था, तो क्या लिखेंगे, डाई इथाइल मिथाइल अमाइन, इजी वही करना है, डाई इथाइल देन मिथाइल एंड देन अमाइन, सो सिंपल। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास बेंजीन है और अगर मैंने यहां पे लिख दिया है NH2, सबसे सिंपलेस्ट एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो है, सबसे सिंपलेस्ट एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बेंजीन, और सबसे सिंपलेस्ट एरोमेटिक अमाइन ये बेंजीन के ऊपर NH2, बेंजीन प्लस NH2, कम ऑन, बेंजीन प्लस NH2, कम ऑन। समझ में आया मैंने क्यों मिटाया, मैंने पहले लिखा और फिर मिटा दिया, क्योंकि मैं समझाना चाह रहा हूं यही मेथड है इसमें भी, कि ई निकालना है बेंजीन का और ई निकाल के क्या जोड़ेंगे, अमाइन जोड़ देंगे, या फिर दूसरा नाम है इसका एनिलीन। बट यार वो ये मत भूलना कि एनिलीन जो है वो कॉमन नेमिंग में भी यूज होता है और वो आईयूपैक भी है, तो आईयूपीएसी भी एनिलीन कॉमन में भी यूज होगा और आईयूपीएसी में भी यूज होगा, और बेंजीन अमाइन जो है इट इज ओनली आईयूपीएसी में। ठीक है, चलो एक और रूल जो है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे कि मेरे पास है NH2 CH2 6NH2, जब यहाँ पे है ना NH2 ग्रुप मल्टीपल टाइम है, 2 बार 3 बार 4 बार, तो आपको अल्केन का ई यहाँ से निकालना नहीं है। जैसे कि यहाँ पे ये हेक्सेन हो गया, 6 कार्बन हो गया नहीं, तो हेक्सेन का ई नहीं निकालना, आपको हेक्सेन लिखना है 1 अमाइन 6 अमाइन 1 6 डायमाइन, ये एक अलग बात है। ठीक है, और भी एक रूल है, ऐसा है, बट आप वीडियो पूरा देखो, लास्ट में मैंने वीडियो के लास्ट में मैंने ऐसा पूरा समझाया है, वीडियो को आप देखो
और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ और उसके भी नेमिंग हम करते हैं। तो अमाइन का नॉमेनक्लेचर अगर परफेक्ट होगा तो प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज और कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक कन्वर्जन के कनेक्शन में आपको दिक्कत नहीं है ना। IUPAC नेमिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। तो दोस्तों पूरा वीडियो आप देखो, समझ में आ जाएगा आपको अमाइन का नॉमेनक्लेचर। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके बाद स्ट्रक्चर्स की। पहले हम इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं। मैंने यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स लिस्ट कर दिए हैं ऑलरेडी। हमने IUPAC और कॉमन नेमिंग में कैसे नॉमेनक्लेचर अमाइन का होगा वो पढ़ लिया है। तो अब हम बेटा एग्जांपल्स सॉल्व करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा नॉमेनक्लेचर। सबसे पहले बेटा देखो यहाँ पे मैंने लिखा है 1 कार्बन कंटेनिंग एलिफेटिक अमाइन। बेटा एलिफेटिक अमाइन का मतलब यहाँ बेंजीन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे NH2 ग्रुप अल्काइल के साथ करेंगे। तो अभी हमने पढ़ा था अल्केन प्लस अमाइन, अल्केन अमाइन लिखना है, मीथेन प्लस अमाइन। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे मीथेन अमाइन। और कॉमन नेमिंग में हमारी बात हुई थी कि अल्काइल अमाइन लिखना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कम ऑन विल राइट मिथाइल अमाइन। ठीक है दोस्तों, आगे आपको समझ में। नेक्स्ट कौन सा ग्रुप है, कितने कार्बन है यहाँ पे? 2 कार्बन। तो क्या लिखेंगे? इथेन प्लस अमाइन। क्या लिखेंगे बेटा? यस राइट, इथेन अमाइन। क्या लिखेंगे हम? इथेन अमाइन। और यहाँ पे हम लिखेंगे इथाइल अमाइन। कम ऑन विल राइट इथाइल अमाइन। चलिए फ्रेंड्स, थर्ड जो है स्ट्रक्चर, अब देखो यहाँ पे CH3 है, Na का मतलब CH3, ये CH, ये CH3 और ये NH2। तो ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। तो ये हो गया बेटा, कम ऑन दिस इज प्रोपेन 2 अमाइन। क्या नाम है इसका? यस, इसका नाम है प्रोपेन 2 अमाइन। और ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप हो गया। अगर कॉमन नेमिंग में हम देखें तो ये आइसोप्रोपाइल है और लास्ट में हम लिखेंगे दोस्तों यहाँ पे अमाइन, आइसोप्रोपाइल अमाइन। आई होप क्लियर हो गई। नाइट्रोजन के इस तरफ देखिए आप 1 कार्बन है, इस तरफ 2 कार्बन है। तो जहाँ पे ज्यादा कार्बन होते हैं तो वो हमारा पेरेंट चेन होता है। तो ये पेरेंट चेन हो गया, इथेन प्लस अमाइन, इथेन अमाइन। एंड बिफोर रूट वर्ड will write prefix, that is a branch, methyl. So we'll write N. Come on, we'll write N methyl. क्या लिखेंगे? N methyl. N क्या लिखेंगे? Ethanamine. Now if we'll talk about common name of this structure, then ethyl methyl amine. क्या लिखेंगे बेटा इसको हम? Yes, we'll write ethyl methyl amine. इसका नाम क्या? ethyl मिथाइल अमाइन। वेरी गुड। चलो देखो बेटा, यहाँ पे नाइट्रोजन के पास 3 मिथाइल है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे N डाइमिथाइल, मतलब 2 मिथाइल ग्रुप हैं और एक हमारा जो है वो पेरेंट चेन है। सो विल राइट मीथेन अमाइन। कम ऑन, विल राइट N डाइमिथाइल मीथेन अमाइन। While in common naming, we'll write trimethylamine. Yes, my dear friends, we'll write trimethylamine. क्या लिखेंगे हम? Yes, लिखेंगे trimethylamine. चलो now next, अब ये स्ट्रक्चर के अंदर आप देखो डबल बॉन्ड भी है और अमाइन भी है। And we know that amine is parallel over unsaturated doubly bonded hydrocarbon. So we'll write pro 2 in 1 amine. Come on, pro 2 in 1 amine. और अब याद करो इतना जो ग्रुप है, ये जो ग्रुप है, हमने कॉमन नेमिंग जब हमने पढ़ा था YouTube चैनल पे मेरे पूरा नॉमेनक्लेचर का एक फोल्डर है प्लेलिस्ट के अंदर, उस पर आप देखो हमने पढ़ा था कि एलाइन ग्रुप है। सो दिस इज एलाइन अमाइन। कम ऑन फ्रेंड्स, दिस इज एलाइन अमाइन। ठीक है, चलो ये देखो, इस तरफ देखो मिथाइल है और इस तरफ अगेन प्रो 2 in 1 अमाइन। तो लिखेंगे N मिथाइल प्रो
2 in 1 अमाइन, प्रो 2 in 1 अमाइन। और यहाँ पे लिखेंगे मिथाइल एलाइल अमाइन। कम ऑन दोस्तों, क्या लिखेंगे? मिथाइल एलाइल अमाइन। आई होप आपको समझ में आ रहा है। जैसे मैंने आगे बोला हुआ है दोस्तों, अगर कुछ भी आपको समझ नहीं आ रहा, आप पर्टिकुलर जो भी स्ट्रक्चर है या जो टॉपिक है, आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए। हमारे होम पेज पे यूट्यूब पे मेरा व्हाट्सअप नंबर अवेलेबल है, आप मुझे वहाँ नोटिफाई करके मैं आपको है ना कंफर्म हेल्प करूँ, डोंट वरी। चलिए अब देखिए यहाँ पे 2 NH2 ग्रुप है एक ही स्ट्रक्चर के अंदर। तो जब एक ही स्ट्रक्चर में 2 NH2 होते हैं तो यहाँ पे हम जो भी हाइड्रोकार्बन लिखेंगे, जैसे यहाँ पे देखो कितने कार्बन टोटल 6, तो हेक्सेन। जनरली यहाँ पे हमने क्या किया, देखो मीथेन का E का E निकाल दिया, बट जब 2 या 3 या 4 मल्टीपल अमाइन होंगे इस स्ट्रक्चर में, तो हम यहाँ पे E को रिप्लेस नहीं करेंगे। यस दोस्तों, हम यहाँ पे पूरा जो नाम है रूट वर्ड का हेक्सेन पूरा 1 अमाइन 6 अमाइन 1 6 डायमाइन। और यहाँ पे CH2 ग्रुप है। CH2 ग्रुप को आपको पता होगा मेथिलीन बोलते हैं। सो दिस इज हेक्सा मेथिलीन, कम ऑन, दिस इज हेक्सा मेथिलीन डायमाइन, कम ऑन, हेक्सा मेथिलीन डायमाइन। ठीक है दोस्तों, चलो अब आगे बढ़ते हैं और ये स्ट्रक्चर्स देखते हैं, इनका नेमिंग कैसे होगा। ठीक है दोस्तों, आप नोट डाउन करते रहिए या फिर लेक्चर के बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसकी प्रैक्टिस करिए। चलिए बेटा, अब ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इसका नेमिंग करते हैं। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो ये हो गया ब्यूटेन, और सेकंड कार्बन पे यहाँ पे देखो NH2 है, तो इसका नाम हो गया ब्यूटेन। क्या लिखेंगे? ब्यूटेन 2 अमाइन, इसका नाम हो गया ब्यूटेन 2 अमाइन। और कॉमन नेमिंग में आपको याद करना है कि NH2 को निकाल दो, कौन सा अल्काइल ग्रुप है? दिस इज सेकेंडरी ब्यूटाइल। यस, दिस इज सेकेंडरी ब्यूटाइल अमाइन। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे 2 कार्बन है और ये फिनाइल ग्रुप है पूरा। ठीक है बेटा, इसका नाम होगा 1 फिनाइल इथेनमाइन। कम ऑन, क्या लिखेंगे? 1 फिनाइल इथेनमाइन। और NH2 का जो पड़ोसी होता है वो होता है NH2 का पड़ोसी नीबरिंग कार्बन अल्फा और ये बीटा, तो अल्फा फिनाइल इथाइल अमाइन। क्या लिखेंगे? अल्फा, कम ऑन, अल्फा फिनाइल इथाइल अमाइन। सो सिंपल। ठीक है ना? चलो नेक्स्ट, इस तरफ आप देखो नाइट्रोजन के एक तरफ 3 कार्बन है और नाइट्रोजन के इस तरफ 4 कार्बन है। तो ये बेटा आपको समझ में आ गया होगा पैरेंट चेन, और ये हमारा क्या है? ब्रांच। तो इसका नाम है आइसोप्रोपाइल। तो लिखेंगे N आइसोप्रोपाइल 2 मिथाइल, कम ऑन, 2 मिथाइल 3 कार्बन मीन्स प्रोपेन 2 अमाइन, सॉरी प्रोपेन क्या है ये? कम ऑन, प्रोपेन 1 अमाइन। इज इट क्लियर दोस्तों? ठीक है, चलो। और कॉमन नेमिंग में सोचो, ये तो आइसोप्रोपाइल है, ये कौन सा अल्काइल ग्रुप है? ये कौन सा अल्काइल? कम ऑन, कम ऑन, ये है आइसोब्यूटाइल। यस, सो राइट, आइसोब्यूटाइल, आइसोप्रोपाइल अमाइन, आइसोब्यूटाइल आइसोप्रोपाइल अमाइन। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे आप इधर आप देख सकते हो दोस्तों, क्या है ये? इस तरफ कितने कार्बन है? 2, इस तरफ 2, इस तरफ भी 2। नाइट्रोजन जो है उसके तीनों वैलेंसी के अंदर अल्काइल ग्रुप है और तीनों अल्काइल ग्रुप में नंबर ऑफ कार्बन सेम, बट यहाँ पे दोनों में ब्रांच है और उधर ब्रांच नहीं है। सो विदाउट ब्रांच जो है
वो हमारा पेरेंट चेन, और विथ ब्रांच जो है ना, वो हमारे क्या हो गए, साइड चेन हो गए। तो बेटा नाइट्रोजन की इस तरफ इथाइल है जिसमें 1 में ब्रोमो है और उधर भी सेम ग्रुप, तो ऐसे लिखेंगे एन डाई 2 बार है जिसमें 1 पे ब्रोमो ग्रुप है और इथाइल, 1 ब्रोमो इथाइल, और ये हो गया इथेन अमाइन। कम ऑन, एन डाई 1 ब्रोमो इथाइल, यस 1 ब्रोमो इथाइल, और फिर क्या है आगे, 1 ब्रोमो इथाइल के आगे ये इथेन। इज इट क्लियर? नाउ इन कॉमन नेमिंग में सपोज ये 1 है तो ये 1 डैश है, बड़ा इजी। 1 डैश डाई ब्रोमो ट्राई इथाइल अमाइन, 1 डैश डाई ब्रोमो, come on, 1 dash diabromo, then triethyl amine, triethyl amine, ठीक है बेटा? चलो, और लास्ट स्ट्रक्चर आप देखो जिसमें अल्कोहल प्रेजेंट है, एंड वी ऑल नो दैट अल्कोहल इज प्रायर ओवर अमाइन, सो राइट 3 amino propane 1 amine, क्या लिखेंगे? कम ऑन, 3 amino प्रोपेन 1 अमाइन, या फिर OH का पड़ोसी अल्फा, पड़ोसी बीटा, पड़ोसी गामा, गामा अमीनो प्रोपाइल एल्कोहल, गामा अमीनो प्रोपाइल एल्कोहल, ठीक है बेटा? चलो तो यहाँ पे स्ट्रक्चर्स हो गए, और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं जो आगे मैं लिख रहा हूँ, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप और फिर मैं लिखता हूँ। चलिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे लिस्ट कर दिए हैं और कुछ स्ट्रक्चर्स जिसका IUPAC नॉमेनक्लेचर हम देखेंगे, और एक नया टॉपिक है जो हमें सीखना है अभी इस लेक्चर के अंदर, कि नाइट्रोजन जो है उसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं। यस दोस्तों, जैसे हमने अल्केन का नॉमेनक्लेचर पढ़ा था, ऐसे ही अल्केन के नॉमेनक्लेचर कि जैसे कोई भी हाइड्रोकार्बन चेन के अंदर अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो वो नाइट्रोजन को हम नंबर करेंगे और उसको हम पेरेंट चेन में ही गिनेंगे, बट नाइट्रोजन को हम एज अ AZA प्रेफिक्स यूज करके मेंशन करेंगे। तो दोस्तों वो टॉपिक भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर का नेमिंग। सबसे पहले जैसे हमने नॉमेनक्लेचर के रूल्स पढ़े हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरफ नाइट्रोजन के 2 कार्बन है, इस तरफ भी 2 कार्बन है, और यहाँ पे 5 कार्बन है। तो बेटा पेरेंट चेन का मतलब यही होता है कि जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन इन्वॉल्व हो। तो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन है बेटा, तो ये हमारा क्या हो गया, पेरेंट चेन, ठीक है बेटा? तो ये हो गया N ethyl and ethyl, that is N diethyl, और ये हो गया cyclopentyl amine, come on, you write cyclopentyl amine और cyclopentyl 1 amine। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर बात करें कॉमन नेमिंग की, तो एज वी नो दैट इन कॉमन नेमिंग ऑल द ग्रुप्स सराउंड्स नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के सराउंडिंग में जितने भी ग्रुप हैं उसको हम अल्काइल कंसीडर करेंगे, ठीक है? तो ये साइक्लोपेंटाइल, ये इथाइल और ये इथाइल। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डाई इथाइल, ओके? और क्या है, साइक्लोपेंटाइल और ये अमाइन, ठीक है? और यहाँ पे डाई लिखा है तो मुझे मेंशन करना पड़ेगा यहाँ पे NN डाई, क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे हमें, NN लिखना पड़ेगा, ठीक है? NN डाई साइक्लोपेंटाइल अमाइन। इसे क्लियर दोस्तों? ठीक है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में देखो दोनों तरफ नाइट्रोजन के सेम नंबर ऑफ कार्बन कंटेनिंग ग्रुप प्रेजेंट है। तो यहाँ पे बेटा एक को हम लेंगे पेरेंट चेन और एक हमारा हो जाएगा ब्रांच, है ना? तो जैसे ये हमारा ब्रांच हो गया, तो साइक्लोहेक्साइल, कम ऑन, एन साइक्लोहेक्साइल
हेक्साइल साइक्लोहेक्सेन 1 अमाइन, और यहाँ पे लिखेंगे एन डाई साइक्लोहेक्साइल अमाइन। आई होप दिस क्लियर टू यू। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे CH3 जो है बेटा इट इज प्रायर ओवर NH2, तो यहाँ पे हम NH2 को लिखेंगे 2, यहाँ पे मैं लिख दूंगा 2 अमीनो, कम ऑन, क्या लिखेंगे हम 2 NH2 को बोलेंगे अमीनो, और ये है मिथाइल बेंजीन का स्ट्रक्चर। यस माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज मिथाइल बेंजीन। तो ये हो गया, सॉरी मिथाइल, क्या लिखना है यहाँ पे हमें मिथाइल बेंजीन, तो ये हो गया 2 अमीनो मिथाइल बेंजीन। ओके, और कॉमन नेमिंग में इसको हम बोलते हैं ऑर्थोटोल्यूडिन, कम ऑन, इट इज नोन एज ऑर्थोटोल्यूडिन। ओके दोस्तों, नेक्स्ट स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन के पास 2 मिथाइल है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे NN डाई मिथाइल, कम ऑन, NN डाई मिथाइल, और इसको हम बेंजीनामाइन लिख सकते हैं या एनिलीन लिख सकते हैं, ठीक है, बेंजीनामाइन। और यहाँ पे लिखेंगे NN डाई मिथाइल, यहाँ पे तो कंपल्सरी एनिलीन ही नाम होगा इसका, तो ये हो गया NN डाई मिथाइल बेंजीनामाइन, ये हो गया NN डाई मिथाइल एनिलीन। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट स्ट्रक्चर में यहाँ पे ब्रोमीन एक ब्रांच हो गया, तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ 4 ब्रोमो बेंजीनामाइन, क्या लिखेंगे 4 ब्रोमो बेंजीनामाइन। और कॉमन नेमिंग में वी नो दैट 4th पोजीशन इज नोन एज पैरा पोजीशन, सो राइट पैरा ब्रोमो एनिलीन, क्या लिखेंगे बेटा इसको हम, यस दोस्तों, इसको हम लिखेंगे पैरा ब्रोमो एनिलीन। वेरी गुड, चलो बेटा नेक्स्ट। अब देखो ये स्ट्रक्चर के अंदर हम सबको पता है बेटा COOH और NH2 ग्रुप जो है उसमें COOH जो होता है इट इज प्रायर, है ना, इसीलिए NH2 को हम ब्रांच कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 पे यहाँ पे ब्रांच है जिसमें अमीनो ग्रुप है, देन बेंजीन, कम ऑन, देन क्या लिखेंगे बेंजीन, और फिर लिखेंगे बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या लिखेंगे दोस्तों, यस राइट, कार्बोक्सिलिक एसिड। इज इट क्लियर दोस्तों? चलिए अब बात करते हैं बेटा कॉमन नेमिंग के बारे में। सो कॉमन नेमिंग के अंदर यहाँ पे बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड जो है इट इज नोन एज बेंजोइक एसिड, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड को बोलते हैं बेंजोइक एसिड। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 अमीनो, ओके, या फिर लिख सकते हैं ऑर्थो अमीनो, क्या लिखेंगे बेटा बेंजोइक एसिड, कम ऑन, क्या लिखेंगे ऑर्थो अमीनो बेंजोइक एसिड, और इट इज नोन एज एंथ्रानिलिक एसिड, क्या बोलते हैं इसको बेटा, यस, इसका दूसरा नाम है ANANTHRANICLIC एसिड। मैं अगेन रिपीट करता हूँ, इसको बोलेंगे एंथ्रानिलिक एसिड, एंथ्रानिलिक एसिड बोलेंगे इसको। आई होप ये बेटा आपको समझ में आ गया होगा। अब जैसे मैंने आपको बताया था अभी कि इसको नाइट्रोजन में ऐसा भी लिख सकते हैं। इन ऐसा सिस्टम नाइट्रोजन इज काउंटेड इन द चेन एज इफ इट वर कार्बन, जैसे कार्बन को हम काउंट करते हैं, ओके बेटा, जैसे हमारे पास स्ट्रेट चेन के अंदर 6 कार्बन है, तो इसको हम बेटा क्या लिखते हैं, हेक्सेन लिखेंगे। अब सपोज बेटा जो लास्ट कार्बन है 6th कार्बन, उधर मैंने लिख दिया NH2, क्या लिख दिया मैंने NH2, तो नाइट्रोजन के ऊपर हम नंबर करेंगे, नाइट्रोजन के ऊपर हम 1 नंबर लिखेंगे और बाकी 2 3 4 5 6 ऐसे नंबरिंग करेंगे, और इसका नाम लिखेंगे 1 ऐसा हेक्सेन। अगेन हेक्सेन में से फर्स्ट कार्बन निकाल के NH2 लिख दूंगा, तो इसका नाम हो जाएगा 1 ऐसा हेक्सेन। ऐसे ही यहाँ पे आप देखो, है ना, यहाँ पे लिखा है कि कार्बन है, ऐसे हम काउंट करेंगे, बट इट इज डिस्टिंग्विश्ड बाय द वर्ड ऐसा एंड गिवन अ पोजीशन नंबर। जैसे मैंने बोला 1 ऐसा हेक्सेन, इसे पोजीशन नंबर देना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी आप देखो, मैंने यहाँ पे नंबरिंग कर दिया है, तो उसको देखो आप यहाँ पे लिख सकते हैं
3 एज अ साइक्लोहेक्सेनॉन, क्योंकि यहाँ पे कीटोन प्रेजेंट है। से फॉर एग्जांपल ये स्ट्रक्चर देखो आप, इस पे 1 पे ऐसा है और 4 पे ऐसा है। नंबरिंग तो करना ही है, काउंट तो करना ही है उसको, यही रूल है। तो 1 ऐसा 4 ऐसा क्या लिखेंगे? यस बेटा, यहाँ पे हम लिखेंगे 1 4 डाई ऐसा, कम ऑन 1 4 डाई ऐसा, कम ऑन 1 4 डाई ऐसा, और 6 कार्बन समझ लो, इसका नाम लिखेंगे दोस्तों, क्या लिखेंगे? यस, इसका नाम लिखेंगे हेक्सेन। ठीक है दोस्तों, और लास्ट देखो आप, चलो तो आपने ट्राई करा होगा, अगर शायद सही हो गया तो वेरी गुड, नहीं सही हुआ है तो भी बड़ा इजी है बेटा, आराम से धीरे धीरे एडप्ट करो। ये नया मेथड है कि नाइट्रोजन के ऊपर हमें क्या करना है बेटा, नाइट्रोजन के ऊपर नंबरिंग करना है ना, और उसको नंबरिंग करके उसको आगे प्रेफिक्स में ऐसा लिखना है। तो देखा आपने 3 पे यहाँ पे ऐसा है, तो लिख दूं यहाँ पे मैं 3 ऐसा। 5 पे देखो यहाँ पे क्या है, यस माय डियर फ्रेंड्स, 5 पे इथाइल है, और यहाँ पे 7 कार्बन हैं, 7 कार्बन को हम बोलेंगे हेप्टेन दोस्तों। क्या बोलेंगे इसको? यस बेटा, इसको बोलेंगे हेप्टेन। तो ये बात होगी बेटा, ये नोमेनक्लेचर हमने पढ़ लिया, और भी जो स्ट्रक्चर्स थे इंपॉर्टेंट वो मैंने यहाँ पे आपको सब बता दिए हैं, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स। चलिए बेटा, तो यहाँ पे हमने ये कंप्लीट कर दिया है नोमेनक्लेचर। उसके पहले हमने देखा क्लासिफिकेशन, और उसके पहले हमने देखा स्ट्रक्चर। ठीक है बेटा, तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गए होंगे। वीडियो को लाइक करें, अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल, और अपने फ्रेंड्स तक प्लीज़ ये वीडियो को पहुंचाइए ताकि वो लोग पढ़ पाएँ कंटेंट बढ़िया तरीके से, हर एक कॉन्सेप्ट। ठीक है बेटा, तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज के बारे में। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।